सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। चलो स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो बेटा हम लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में जो इसका पार्ट 2 है वो हम कंप्लीट करेंगे, बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले ये समझते हैं बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझते हैं बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। उससे भी पहले मुझे बताओ, हमें ये जानना होगा एथिक्स क्या होते हैं। उससे भी पहले हमें ये जानना होगा एथिक्स क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें एथिक्स के बारे में जानना होगा स्टूडेंट, एथिक्स क्या होते हैं। तो हमारे पास ये कहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिखा है बिजनेस एथिक्स। हमें यहाँ पे समझाया जा रहा है बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। बट स्टूडेंट पहले हमें ये पता होना चाहिए एथिक्स का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एथिक्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं कुछ लिखता हूँ आपके साथ, मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास कोई स्पेयर पेज है। वेरी गुड, बहुत मजा आ गया। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या बताना चाह रहा हूँ एथिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एथिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एथिक्स क्या है स्टूडेंट? एक ग्रीक वर्ड है ये, एंड इज एथोक्स। इसको बोलते हैं एथोक्स। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोलते हैं? एथोक्स, विच मीन्स करेक्टर, विच मीन्स करेक्टर, विच मीन्स करेक्टर। तो एथिक्स कहां से ड्राइव हुआ? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ। एथिक्स कहां से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। और ग्रीक वर्ड से जो ये ड्राइव हुआ तो इसको क्या बोलते थे? हाँ जी, एथिकोस, विच मीन्स करेक्टर। तो ये क्या है? करेक्टर बताता है किसी इंडिविजुअल का। जब हम किसी इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं तो हमें क्या बताता है? उसका करेक्टर बताता है। जैसे मैंने किसी से पूछा, क्या आपने ड्रिंक किया हुआ है, क्या आपने अल्कोहल पी है? तो वो मुझे बता रहा है कि हाँ मैंने अल्कोहल पी है। तो क्या वो मुझे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तो करेक्टर का मतलब क्या है? करेक्टर जो डील करेगा डील्स विथ इंडिविजुअल करेक्टर। एक इंडिविजुअल अपने करेक्टर के बारे में बता रहा है। एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है? अपने करेक्टर के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्टर है वो किसी एक इंडिविजुअल का बताया जा रहा है। और मैंने यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल लिया कि जब आप किसी से भी कुछ चीज पूछते हो, जैसे पूछा गया कि आपने रेड लाइट जंप की, आपने रेड लाइट तोड़ी, ठीक है। आपके कोई भी बिहेवियर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो भी मतलब आपके आपके करेक्टर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्या आप जल्दी हैम्पर हो जाते हो। तो वो सारी चीजें एथिक्स के अंदर आपसे पूछी जा रही हैं। अगर आप सच बोलते हो, अगर आप सच बोलते हो तो ये आपके करेक्टर को शो करेगा। क्या करेगा? करेक्टर को शो करेगा। तो एथिक्स क्या है? डील्स विथ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। तो एथिक्स क्या है? राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट से भी डील करता है। देखो राइट कंडक्ट क्या है? जो आप सही कर रहे हो, जो काम आप क्या कर रहे हो सही। और रॉन्ग कंडक्ट क्या है? जो आप गलत कर रहे हो, जो आप क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। तो एथिक्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं। एथिक्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं, राइट भी आता है और रॉन्ग भी आता है। एथिक्स के अंदर सही भी आता है और गलत कंडक्ट भी आता है। कंडक्ट करने का मतलब आपने कोई भी एक्टिविटी की,
आपने कोई भी एक्टिविटी की, आपने रास्ते में चलते हुए किसी के थप्पड़ मार दिए, भाई रॉन्ग एथिक्स है, गलत है, ठीक है। रास्ते में कोई आदमी किसी आदमी की आपने हेल्प कर दी, तो इट इज अ राइट कंडक्ट, आपने सही किया। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, मुझे एक बार बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रियांशु कह रहा है यस सर, अभ्या कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब मेरी दूसरी बात को सुनो, ये तो मैंने आपको एथिक्स का बता दिया, ये मैंने आपको क्या बता दिया, एथिक्स। अब मैं आपको मोराल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, मोराल क्या होता है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास और पेजेस नहीं है यहाँ पे आगे लिखने के लिए। देखो किसी भी चीज को पढ़ना है पहले डिटेल के अंदर पढ़ना होता है, फिर जाके समझ में आएगा। अच्छा, आज मैं नेहरू प्लेस जा रहा हूँ, किसी बच्चे के लिए कुछ लेके आना है। नेहरू प्लेस हमारी आईटी हब है, कंप्यूटर की मार्केट है, तो कुछ लाना हो किसी बच्चे के लिए मैं लेके आ जाऊंगा, तो मुझे मैसेज कर देना। मोराल्स, अब मोराल्स क्या होते हैं, देखो ये भी एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, ये भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक इज, और ग्रीक में क्या बोलते हैं इसको, मोस। मोस का मतलब क्या होता है, विच मीन्स कस्टम, विच मीन्स कस्टम। तो मुझे बताओ मोराल्स, तो यहाँ पे ग्रीक में क्या बोलते हैं, इसको मोस बोलते हैं। अब इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मोराल्स। जैसे एथिक्स को ग्रीक्स में क्या बोलते हैं, एथिकोस, ठीक है ना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एथिक्स। उसी तरीके से ग्रीक वर्ड क्या है, मोस है, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मोराल्स। अब मोराल क्या होता है, देखो कस्टम, कि अगर एक लड़का है एक लड़की है, उनकी मैरिज होनी है, तो एज पर हिंदू लॉ ये लोग क्या करेंगे बेटा, 7 फेरे लेंगे पवित्र अग्नि के, और वो जो सारी रस्में हैं, जो भी रिवाज है, वो कस्टम क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। अब मोराल क्या है, देखो कि भैया जो मतलब कि आपको किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा ट्रुथ, हमेशा सच बोलना चाहिए, ये एक मोराल है, ठीक है ना। और कभी कोई गलत काम मत करो, मतलब फ्रॉड नहीं करना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, फ्रॉड मत करो, चीट मत करो। सुबह सुबह जैसे आप उठते हो, तो आपको सुबह उठ के नहा धो के मतलब पूजा करनी चाहिए भगवान की, तो ये क्या माना जाता है, ये हमारे कस्टम के अंदर गुड एथिक्स माने जाते हैं। हमारे कस्टम के अंदर स्टूडेंट ये क्या माने जाते हैं, गुड एथिक्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी क्या करते हैं, डील करते हैं, ये भी डील करते हैं विथ प्रिंसिपल्स। जो एक प्रिंसिपल्स हमें अपने घर के अंदर सिखाए जाते हैं, कि अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें मोराल्स के अंदर बताई जाती हैं। जैसे कई बच्चों को गुस्सा बहुत आ जाता है, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, आ रही बात समझ में। तो ये प्रिंसिपल्स हमें क्या है, सिखाते हैं क्या चीज राइट है और क्या चीज गलत है, क्या चीज राइट है और क्या चीज गलत है। क्या मैं बोल सकता हूं कि मोरल्स हमारे रिलीजन से रिलेटेड हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे रिलीजन से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। बात समझ में आ रही है, यस सर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देखो जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है एथिक्स के अंदर, अगर मैं स्टूडेंट में बात करूं, अब हम लोग अपनी बुक में आ जाते हैं। हमने यहाँ पे एथिक्स का मतलब जान लिया, हमने यहाँ पे मोराल का मतलब जान लिया। मोराल मतलब कस्टम, जो भी हमें प्रिंसिपल्स अपने घर के अंदर सिखाए जाते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, वो हमारे मोराल्स होते हैं। और एथिक्स आपको मैंने बताया, किसी भी एक इंडिविजुअल का करेक्टर बताना, ठीक है जी। अब वो करेक्टर
जो डील करेगा वो राइट और रॉन्ग कंडक्ट से डील कर सकता है। जैसे आपको बताया, एग्जाम्पल दिए, रास्ते में चलते हुए आपने किसी से लड़ाई कर ली तो भैया इट इज अ रॉन्ग कंडक्ट। ठीक है, आपने किसी की हेल्प कर दी, इट इज अ गुड कंडक्ट। तो ये अच्छे एथिक्स हैं। तो उसी तरीके से हमें मोरल सिखाए जाते हैं कि बेटा कभी किसी से लड़ना नहीं है, ठीक है, प्यार से बात करनी है, कोई आपको कुछ खाने के लिए दे तो उसे आपको खाना नहीं है। छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है। तो ये हमारे क्या है, मोरल्स के अंदर आते हैं, जो प्रिंसिपल्स हमें घर के अंदर सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं स्टूडेंट बिजनेस एथिक्स की, कि बिजनेस के अंदर क्या एथिक्स होने चाहिए। देखो, एथिक्स हमें पता लग चुका है, हमें मोरल के बारे में भी पता लग चुका है। मोरल क्या है? कस्टम है, कि भैया मैरिज होगी तो हिंदू, एज पर हिंदू लॉ इस तरीके से मैरिज होनी चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स क्या है? सेट ऑफ मोरल्स। देखो आगे ना, एक सेट ऑफ मोरल है, स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेसमैन। कि भैया अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है तो उसके क्या मोरल होने चाहिए, कि भैया कस्टमर से चीट नहीं करना। जैसे आप टमाटर लेने गए, भाई आपको महंगे टमाटर बेच दिए तो ये गलत कर रहा है, ठीक है ना। या जो भी है, मतलब अगर अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को चीट कर रहा है, कस्टमर के साथ गलत कर रहा है, इट इज अ बैड एथिक्स। तो ये बैड एथिक्स है, गुड मोरल्स होने चाहिए। एथिक डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स हमें डिफाइन करता है क्या सही है क्या गलत है। एनालाइज ह्यूमन एक्ट, ह्यूमन एक्ट को एनालाइज करो, डिटरमाइन करो कि ये चीज सही है या गलत, मुझे बताओ। न ड्रिंक करके पब्लिक प्लेस में जाना सही है या गलत है? चैट बॉक्स में बताओ, ड्रिंक करके पब्लिक प्लेस में जाना सही है या गलत है। मैं ड्रिंकिंग को डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जो ड्रिंक कर रहा है अगर वो पब्लिक प्लेस में जा रहा है वो सही है या गलत है? चैट बॉक्स। हाँ जी, गलत है, वेरी गुड। आगे बात समझ में, आप लड़ाई झगड़ा करते हो गलत है, आप दूसरों की हेल्प करते हो सही है। अभ्या, वेरी गुड। फॉर अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को यहाँ पे एथिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एक्सपेक्टेड आर। अब देखो एक बिजनेसमैन से कौन कौन से एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड किए जाते हैं। टू प्रोवाइड कस्टमर, कस्टमर को हमेशा ट्रू इंफॉर्मेशन दे रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे देखो मैं आपको अपने सर्विस की ट्रू इंफॉर्मेशन देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि बेटा जो लेक्चर मैं ले रहा हूं उस लेक्चर का आपको बैकअप मिल सकता है। तो मैंने सारे बच्चों को लेक्चर के बैकअप प्रोवाइड करवाए। तो हमेशा हमेशा अपने कस्टमर को ट्रू इंफॉर्मेशन देनी चाहिए रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अलाइंग कस्टमर फ्री चॉइस। अब मेरे पास बच्चे ने कहा सर मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, तो मैं कभी उसे फोर्स नहीं करता बेटा आप इको पढ़ो, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के बेनिफिट उसे बताता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसके पढ़ने के ये बेनिफिट्स हैं, अगर आप बिजनेस पढ़ोगे तो बिजनेस पढ़ने के आपके ये बेनिफिट्स हैं। क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट कि कल आगे जाके उसे पता लगे कि यार मैंने बिजनेस की क्लास नहीं लगवाई और मेरा लॉस हो गया। मुझे लगता था बिजनेस क्या है, थ्योरी है, मुझे लगता था बिजनेस क्या है, थ्योरी है। मुझे बताओ, मैंने अभी आपको इतनी सारी चीजें बताई, मैंने आपको एथिक्स के बारे में बताया, मैंने आपको मोरल्स के बारे में बताया, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं बिजनेस एथिक्स की। तो मुझे बताओ क्या ये सारी चीजें प्रैक्टिकली एक बिजनेसमैन कर रहा है या नहीं कर रहा लाइफ के अंदर? क्या बिजनेस थ्योरी है? सर बिजनेस तो ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है। बिजनेस तो क्या होता है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। पर बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार रट्टा मारो। बिजनेस एथिक्स क्या है मुझे बताओ, अगर एग्जाम में आएगा आप लिख के आ जाओगे। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू सेट ऑफ मोरल्स, मोरल सेट किए गए मतलब प्रिंसिपल्स बनाए गए। कस्टम, अकॉर्डिंग टू कस्टम कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे, कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे, कुछ नॉर्म सेट कर रखे कि एक बिजनेसमैन अगर अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तो उसे किस तरीके से वो बिजनेस एक्टिविटीज करनी चाहिए। जब वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताए तो उसकी ट्रू इंफॉर्मेशन दे।
कस्टमर को चॉइस दे, मतलब कि कस्टमर को अलाउ करे कि भैया आपके पास चॉइस है। मैं आपको बता देता हूं, अकाउंट्स पढ़ोगे ये बेनिफिट है, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ये, बिजनेस पढ़ोगे ये वाला एसी खरीदोगे ये बेनिफिट मिलेगा, 2 टन का एसी खरीदोगे ये बेनिफिट मिलेगा, एचपी का लैपटॉप लोगे ये कॉन्फ़िगरेशन होगी ये बेनिफिट मिलेगा, ये वाला लैपटॉप लोगे उसका ये बेनिफिट है, ये मोबाइल उसका ये बेनिफिट, ये वाला मोबाइल उसका ये बेनिफिट। तो क्या कस्टमर को अलाउ करना चाहिए चॉइस के लिए? आंसर इज यस। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, हमेशा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचने चाहिए और उनका प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो। अभी देखो द्वारका में अगर कोई बच्चा क्लास ले रहा है तो हम उससे हायर फीस चार्ज कर रहे हैं, क्यों? सोसाइटी ऐसी है। आ रही है बात समझ में? तो हमें एरिया भी डिपेंड करना चाहिए कि भैया किस एरिया में हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मुझे बताओ, अगर मैं अमेरिका में कोई बच्चा चाहता है कि भाई मैं सीबीएसई से पेपर दे रहा हूं, क्या अमेरिका में भी बच्चे सीबीएसई से पेपर देते हैं कुछ? यस, हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या हो सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो और वो इस तरीके से पेपर देंगे। तो उस केस के अंदर अगर वो मुझसे कोर्स मांगते हैं, सर आपका कोर्स हमें लेना है, जैसे दुबई से तो होता ही है, तो वो अगर हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो बेटा उनके लिए प्राइस क्या होगा? अलग होगा। उनके लिए प्राइस क्या होगा? अलग होगा। एनजीओ के बच्चे हैं, एनजीओ समझते हो? हाँ जी, एनजीओ समझते हो? एनजीओ का मतलब क्या है? एनजीओ की फुल फॉर्म क्या है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे क्या है? नॉट बीइंग ह्यूमन, आपने सुना होगा बीइंग ह्यूमन, सलमान खान, ऐसे बहुत सारी क्या है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मान लो मैं किसी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं? हेल्प करना चाहता हूं, क्या मैं उनको अपनी क्लासेस फ्री में दे सकता हूं? आंसर इज यस, मेरा प्रोडक्ट है भाई। आ रही बात समझ में? दूसरा बच्चा ये नहीं कह सकता सर उनको आपने फ्री में क्यों दे दी, भाई मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूं, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एथिक्स और लॉ। एथिक्स में और लॉ में क्या डिफरेंस है? तो ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे, एथिक्स में और लॉ में क्या डिफरेंस है। एथिकल बिहेवियर इज अबाउट द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ। देखो एथिकल जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर क्या है भाई? अबाउ है। एथिकल बिहेवियर लॉ के भी ऊपर होता है। एथिकल बिहेवियर क्या होता है? लॉ से भी ऊपर होता है। मतलब भाई लॉ के अंदर कोई बात लिखी है, कानून में कोई बात लिखी हुई है, कानून के अकॉर्डिंग वो आदमी आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। मान लो कानून के अकॉर्डिंग वो आदमी आपके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। अब जैसे कैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ है और एक कमरे में वो दोनों लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक कमरे में दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? लड़ रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या उस केस के अंदर आप बीच में आके बोल सकते हो कुछ कि भैया तुम क्यों लड़ रहे हो? तो आंसर इज नो, आप नहीं बोल सकते। क्यों भैया? कानून में लिखा है, कानून में लिखा हुआ है कि अगर हस्बैंड और वाइफ की फाइट हो रही है भाई तो बीच में थर्ड पर्सन नहीं आ सकता। वो और वो भी कहां पे लड़ रहे हैं भाई? अपने घर में, अपने घर के अंदर। पर क्या मुझे बताओ इट इज अ गुड एथिक्स? नो। अच्छा एथिक्स क्या होगा कि आप जाएं और उनके बीच में, हाँ जी, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाएं, उनके बीच में क्या करवाएं? कॉम्प्रोमाइज करें, बातचीत करें, उनसे क्या करें? बातचीत करें। क्या मुझे बताओ इट इज अ गुड बिहेवियर और नॉट? चैट बॉक्स में बताओ इट इज अ गुड बिहेवियर और नॉट। हाँ जी, यस और नो? प्रियांशु, अभ्या, बेटा चैट बॉक्स में बताओ। यस सर। तो कहानी क्या समझ में आई कि बेटा प्रियांशु लॉ में तो मना कर रखा है, लॉ में तो क्या कर रखा है अभ्या? मना कर रखा है, पर हम लॉ के भी ऊपर जा सकते हैं। क्या एथिक्स में बोल सकता हूं एथिकल बिहेवियर आर अबाउट द लॉ? यस, बोथ लॉ और एथिक डिसाइड राइट और रॉन्ग, दोनों चीजें। देखो
ये कॉमन है। एथिक्स और लॉ दोनों क्या है, राइट और रॉन्ग बताते हैं। लॉ क्या है भाई, लॉ रिफ्लेक्ट्स एथिक्स और मोरल वैल्यू ऑफ सोसाइटी, दैट इज व्हाट कंडक्ट इज परमिटेड and what is not permitted in society. If one is breaking the law, then one is punished or penalized. देखो अगर आप कानून तोड़ोगे, अगर आप कानून तोड़ोगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो लॉ में क्या होता है बेटा, लॉ रिफ्लेक्ट करता है एथिक्स मोरल ऑफ सोसाइटीज को, कि भैया अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो सोसाइटी कहती है इसने गलत काम किया है, इसे बिहाइंड द इम्प्रिजमेंट, मतलब कि इसे जेल में डाल दो, पनिश करो इसे। बात समझ में आ रही है? यस सर। बिजनेस एथिक्स ऑल्सो डिसाइड व्हाट इज एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ अ बिजनेसमैन। अब देखो बिजनेस एथिक्स क्या करता है, ऊपर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। 3 पॉइंट्स हमने क्या पढ़े थे, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में वो पूरी देनी चाहिए, सही देनी चाहिए। व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी। Some unethical aspects of a business are also punishable, such as adulteration, black marketing, etc. तो some unethical aspects हैं of business। अब देखो बिजनेस के अंदर कुछ unethical, एक मिनट, मुबान, what happened? चलो जी, तो बच्चों यहाँ पे आगे चलते हैं। मिवान आ गया था, ठीक है, मिवान छोटा बच्चा है, आप समझ सकते हो। एक बार मुझे बता दो आवाज आ रही है, क्लियर है? मैं आगे प्रोसीड करूं क्लास। बट सम एक्ट आर कंसिडर अनएथिकल विच आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। तो कहता है बट सम एक्ट आर कंसिडर अनएथिकल विच आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। अभ्या कह रही है यस सर, वेरी गुड। Unduly high price is charged by a businessman is unethical, but it is not punishable under law। अब देखो एप्पल वाले भाई इतना ज्यादा, एप्पल वाले क्या करते हैं, इतना ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, हाई प्राइस हम लोगों से चार्ज करते हैं, इट इज अनएथिकल, जो कि क्या है, अनएथिकल है। एक तरीके से देखा जाए वो बिजनेस एथिक्स नहीं है। अभी जैसे ड्यू टू लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट्स हमें हायर प्राइस पे बेचे गए। जिन प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा था भाई, सप्लाई नहीं हो रही थी। देखो अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई कम है तो हमेशा क्या होगा भाई, प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, हमेशा प्राइस क्या होगा, बढ़ाने पड़ेंगे। गोल्ड का आप देख सकते हैं एग्जांपल, गोल्ड हमारा इंपोर्ट नहीं हो रहा, उसके प्राइस आपस में यहाँ लोकल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट अपने आप ही क्या है, शूट अप करती जा रही है। कभी प्राइस बढ़ जाता है 57,000 चला जाता है, कभी 50,000 आ जाता है। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी ये प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, और इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। पर मुझे बताओ क्या ये बिजनेसमैन का अनएथिकल पार्ट है या नहीं है? क्या अगर कस्टमर के साथ आप गलत कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, क्या ये अनएथिकल है या नहीं? यस सर, इट इज अनएथिकल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कि जब हम एक बिजनेस, जब एक इंटरप्राइज अपना बिजनेस रन कर रही है तो उसे इन एलिमेंट्स को, इन बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, टॉप मैनेजमेंट समझते हो ना, जहां पे कंपनी के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठते हैं, क्योंकि ये एक टॉप लेवल है। द मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या मुझे बताओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? यस। जो सीईओ है और अदर टॉप मैनेजर है मस्ट ओपनली एंड स्ट्रांगली कमिटेड टुवर्ड्स द एथिकल कंडक्ट एंड गाइड पीपल वर्किंग एट मिडल एंड लोअर लेवल टू फॉलो द एथिकल बिहेवियर। क्या टॉप लेवल को गाइड करना चाहिए मिडल लेवल और लोअर लेवल को, कि भैया आपका एथिकल बिहेवियर क्या होगा कस्टमर के साथ, आपका एथिकल बिहेवियर क्या होगा कस्टमर के साथ। जो हमने पढ़ा था, 3 हमें बेसिक एक बताए गए थे बिजनेस एथिक्स, टू प्रोवाइड ट्रू इंफॉर्मेशन,
regarding the products. Number 2, allowing the customer to make free choice. And number 3, provide good quality of product at reasonable price. Publication of a conduct. Generally ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कोड ऑफ कंडक्ट. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है कि मतलब हमारे क्या क्या एथिक्स होंगे, बोर्ड पे लिखा जाता है कि जैसे देखो फीमेल्स हैं तो भैया कोई भी फीमेल ऑफिस में 6 बजे के बाद नहीं रुकेगी, तो ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है. मान लो कोई टॉप लेवल का मैनेजर बोल दे नहीं बेट आज आपको रुकना पड़ेगा, तो भैया नहीं रुकना, कहानी खत्म. हमारे एथिक्स के अंदर लिखा है, कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है कंपनी का. सेट ऑफ एथिक्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज, देखो सभी के लिए बनता है. जो एथिक्स होते हैं वो क्या है, वो सभी के लिए है, चाहे टॉप लेवल पे आदमी बैठा है, चाहे मिडिल लेवल पे बैठा है, चाहे लोअर लेवल पे बैठा है, कहीं पे भी बैठा हुआ है. एथिक्स कवर्स वेरियस एरिया सच एज हेल्थ, आपकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है. देखो पानी साफ मिलना चाहिए पीने के लिए. पता लग रहा है कि आप जिस ऑफिस में जाते हैं पानी पीने के लिए नहीं मिलता, या वो पानी जहां से आ रहा है, जिस टंकी से आ रहा है भाई, वो टंकी साफ नहीं होती. सेफ्टी होनी चाहिए आपके वर्क प्लेस के अंदर. फेयर डीलिंग इन सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज. तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके अंदर फेयर डीलिंग होनी चाहिए. ऐसे नहीं हम आपको विदाउट जीएसटी बिल दे देंगे तो आपको ये प्रोडक्ट 5,000 रुपए सस्ता मिल जाएगा, ये फेयर डीलिंग नहीं है भाई, आप कानून के साथ गलत कर रहे हैं. जीएसटी एक टैक्स है जो सरकार को भरना जरूरी है. अगर कस्टमर नहीं दे रहा वो भी गलत है, और वहां से सर्विस प्रोवाइडर वो टैक्स चार्ज नहीं कर रहा वो भी गलत है. बात समझ में आ रही है? यस सर. नेक्स्ट है हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट. कंप्लायंस क्या होता है भाई साहब? हाँ जी, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम्पल क्या बोलता है, कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. तो भाई ये कंप्लायंस होगा ना, मुझे बताओ, अगर आप कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग, अगर आप एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होता होगा, कंप्लायंस होता होगा. कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज को क्या करना, फॉलो करना. टू मेक श्योर दैट एक्चुअल डिसीजन मैच विथ अ फर्म एथिकल स्टैंडर्ड. अब देखो मैंने कहा फॉलो करना मतलब आपने एक्चुअल में कुछ डिसीजन लिया, उस डिसीजन को कंपेयर करो अपने एथिकल स्टैंडर्ड से. उस डिसीजन को क्या करो, कंपेयर करो अपने एथिकल डिसीजन से. तो आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवा रहे हो, तो भैया ये देखो कि आपका एथिकल स्टैंडर्ड क्या कहता है, रिक्रूटमेंट के लिए क्या कहता है, सिलेक्शन के लिए क्या कहता है. एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फ्री टू रिपोर्ट अबाउट मटीरियल ऑफ अनएथिकल बिहेवियर. तो अगर कोई भी अनएथिकल बिहेवियर होता है तो एम्प्लॉयज को फ्री है कि भैया वो रिपोर्ट कर सकते हैं. इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, क्या कहानी है, while making ethical programs and policies employee must involved because these have practices by them only. तो कहानी क्या है कि भैया जब भी आप लोग क्या करें, हाँ जी, एथिक्स प्रोग्राम्स बनाएं. जब भी आप लोग क्या करें, एथिक्स प्रोग्राम्स बनाएं, पॉलिसीज बनाएं, तो एम्प्लॉइज मस्ट इन्वॉल्व. तो जब भी कोई एथिक्स प्रोग्राम और पॉलिसीज बनती हैं तो एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि भैया मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, मुझे कैसा एनवायरनमेंट चाहिए. देखो मुझे बच्चों से पूछना चाहिए कि भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या टेस्ट लेना जरूरी है या नहीं है. यस, टेस्ट लेने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें पता लगती है, बच्चे की परफॉर्मेंस पता लगती है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा. तो उसी तरीके से जब एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट करेंगे एथिकल प्रोग्राम्स के अंदर, वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो हम अच्छी पॉलिसीज बना पाएंगे, अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे. हमें पता लगेगा कौन सा एम्प्लॉय है जो एथिक्स फॉलो नहीं करता. मेजरिंग रिजल्ट,
although it is very difficult to measure the ethical result, but it must be verified and audited how far work is carried on according to ethical standard. Time to time, top level must meet the employees to set up future plans and action. तो कहानी क्या समझ में आ गई कि एथिकल जो रिजल्ट है उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हमने अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स बना दिए, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, ये सब कुछ वेरीफाई तो किया जा सकता है, ये सब कुछ वेरीफाई किया जा सकता है, ऑडिट किया जा सकता है। टॉप लेवल को एम्प्लॉय से बात करनी होगी अपने फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को लेके कि हमारे ये फ्यूचर प्लान और एक्शन है, और आप हमें बताएं कि क्या बिजनेस एथिक्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमने एलिमेंट्स की बात कर ली, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर होने चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीट हो जाता है, और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स स्टूडेंट वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी साइड से ये है कि बिजनेस में हमारा बहुत ज्यादा कोर्स कंप्लीट हो गया है, इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा आज ही के दिन फ्राइडे मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बाद में।